सुप्रभात बच्चों। रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 14 जिसका शीर्षक है मुफ्त ही मुफ्त, इसका अध्ययन करेंगे। एक दिन भिखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ। ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भिखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाबू बेन से कहा। लाबू बेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी, भिखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबू बेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भिखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। तो बच्चों, इस पाठ में एक भिखू भाई नाम का एक आदमी होता है, वह बहुत कंजूस रहता है। एक दिन उसका मन नारियल खाने का हुआ, लेकिन इसके लिए ना तो वो बाजार जाना चाहता था और ना ही पैसे खर्च करना होता था। तो एक दिन वह सीधे खेत में जाकर बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। उसकी जो पत्नी थी लाबू बेन, वह कंधे उचकाकर उनसे कहने लगी, अगर तुम्हें खाना है तो तुम्हें तो जाना ही होगा। पर फिर उसके सामने एक समस्या खड़ी हो गई। अब उसे सामान जब लेने जाना है तो उसे तो खर्च तो करने ही पड़ेंगे। तब फिर लाबू बेन उससे बोली कि तुम जब सामान लेने जाओगे तो तुम्हें पैसे तो खर्च करने ही होंगे। तो बच्चों, इस पंक्तियों से हमें क्या समझ में आता है कि ये जो भिखू भाई था, ये बहुत ही कंजूस था। अब उसे जाना तो था, पर वह सीधे पहले खेत में एक बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गया और वह सोचने लगा कि मुझे नारियल तो लेना है, पर मैं करूं क्या। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबू बेन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर, छड़ी उठाकर भिखू भाई निकल पड़े। अब भिखू भाई को नारियल तो खाना ही था। नारियल खाने के लिए उनका उनका मन बहुत ललचाया हुआ था। वे जल्दी खेत से लौटकर अपने घर आए और अपनी पत्नी लाबू बेन से कहने लगे कि ठीक है, मैं बाजार हो आता हूँ, जरा देखूँ तो कि बाजार में नारियल का दाम कितना है। और ऐसा कहकर उन्होंने जूते और छड़ी उठाई और भिखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भिखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। अब जब ये भिखू भाई बाजार गए तो उन्होंने सारी चीजें उठाकर और उसका दाम पूछना शुरू किया। फिर वे नारियल वाले के पास पहुंचे। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे, भिखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका। बस 2 रुपए, भिखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। अब जब यह भिखू भाई नारियल वाले के पास जाकर नारियल वाले से कहने लगा कि यह नारियल वाले का क्या दाम है, तब नारियल वाले ने कहा 2 रुपए। भिखू भाई कहने लगा, 2 रुपए बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दोगे। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, भिखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा। नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। अब भिखू भाई को नारियल 1 रुपए में ही चाहिए था। भिखू भाई नारियल वाले से कहने लगे कि मुझे 1 रुपए में नारियल कहाँ मिलेगा। तब नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक मंडी है, वहाँ शायद तुम्हें 1 रुपए का नारियल मिल जाए। सो भिखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से गुरगुराते भिखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। मंडी मतलब जो बहुत बड़ा बाजार होता है वहां पर।
अब वे ऐसे ही टहलते टहलते उस मंडी पर गए। उस मंडी पर बहुत सारे व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, ऐसे कहकर पूरे मंडी में ये सारी आवाज़ें गूंज रही थी। माथे का पसीना पोंछकर भिखूबाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। अब जब इस भिखू भाई को नारियल वाला दिखा तो वह नारियल वाले से पूछने लगा कि एक नारियल कितने में दोगे? तुरंत नारियल वाले ने कहा, 1 रुपये काका, जो चाहो यहाँ से जल्दी ले लो। शू छे भाई, भिखू भाई ने कहा, यह क्या? मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफ़ी है, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। अब भिखू भाई को जब उस नारियल वाले ने 1 रुपये कहा, तब भिखू भाई उससे कहता है, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम मुझे यह नारियल 1 रुपये में दे रहे हो। 50 पैसे लो और यह नारियल मुझे दे दो। नारियल वाले ने झट भिखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भिखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। अब जैसे ही भिखू भाई ने कहा, ये 50 पैसे लो, मैं ये नारियल ले लेता हूँ, तुरंत नारियल वाले ने भिखू भाई के हाथ से वह नारियल छीन लिया और कहा, भाई मुझे माफ़ करो, 1 रुपये से कम नहीं लूँगा। लेकिन भिखू भाई का निराश चेहरा देखकर वह नारियल वाला कहने लगा, अगर तुम्हें 50 पैसे में नारियल चाहिए तो बंदरगाह जाओ, शायद तुम्हें वहाँ 50 पैसे में नारियल मिल जाए। भिखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे है, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। अब ये दूर 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 जाने लगा। पहले भिखू भाई बाजार गया, बाजार में 2 रुपये बताया तो उस दुकान वाले ने उसे मंडी भेजा। फिर वो आगे चलते चलते मंडी के पास आया। अब मंडी में उसे फिर नारियल वाले ने कहा, तुम बंदरगाह जाओगे तो तुम्हें 50 पैसे में मिलेगा। अब ये बंदरगाह जो था ये मंडी से और दूर था। तब भिखू भाई सोचने लगा कि मैं और भी चल सकता हूँ, 50 पैसे तो 50 पैसे होते हैं, मुझे 50 पैसे में नारियल मिलेगा। पैरों को घसीटते हुए भिखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते, क्योंकि गर्मी का दिन जो था और ये जो भिखू भाई थे ये 50 पैसे के लिए इतने दूर अपना पसीना पोंछते पोंछते निकल पड़े। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भिखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। 50 पैसे? भिखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भिखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। अब यह जो भिखू भाई है ये पसीना पोंछते पोंछते एक नाव वाले के पास पहुँचे। वहाँ पर सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा 2-4 नारियल लेकर बैठा था। तब भिखू भाई उस नाव वाले से पूछते हैं कि भाई ये नारियल कितने में दोगे? तब उसने कहा कि 50 पैसे में दूंगा। तब भिखू भाई कहने लगे, 50 पैसे? इतने दूर से मैं आया हूँ चल के और अभी मैं थक गया हूँ और तुम यह नारियल मुझे 50 पैसे में दोगे? मेरी मेहनत तो बेकार हो गई। मैं तो 50 पैसे नहीं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। और तुरंत भिखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। तुरंत नाव वाले ने भिखू से कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भिखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। अब जैसे ही भिखू भाई झुककर नारियल उठाने लगे, नाव वाले ने उससे कहा, नीचे रख दो, मेरे पास कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा, मैं कोई सौदा नहीं करता।
भीखू भाई की ओर उसने ध्यान से देखा और ठंडे दिमाग से भीखू भाई से कहने लगा, अगर सस्ते में तुम्हें नारियल चाहिए तो बगीचे में चले जाओ, वहां तुम्हें ढेर सारे मनपसंद दाम में नारियल मिल जाएंगे। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। अब भीखू भाई को फिर बाद में समझ में आया कि मैं इतनी दूर तो आया हूँ, तो क्यों न मैं बगीचे तक जाऊँ, मेरे 50 पैसे भी बच जाएंगे और 25 पैसे में मुझे अगर मिलता है नारियल तो मैं क्यों ना खरीदूं। और ऐसा कहकर उनमें और फुर्ती आ गई, मतलब उनका उत्साह बढ़ गया। भीखू भाई ने सोचा, 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुँच गए। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे। अब भीखू भाई तुरंत बगीचे में गए। बगीचे में वहाँ पर उन्हें माली दिखा। भीखू भाई माली से पूछने लगे कि भाई यह नारियल तुम कितने में बेचोगे। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूँ। अब जब भीखू भाई उस माली से कहता है कि यह नारियल कितने में दोगे, तब माली कहता है, कोई भी ले लो, 25 पैसे में एक नारियल है, देखो कितने बड़े बड़े हैं। तब वह भीखू भाई उस माली से कहते हैं, पूरा रास्ता मैं पैदल चल के आया हूँ, फिर भी तुम 25 पैसे में नारियल दोगे। मेरे पूरे जूते घिस गए, मेरे पैर थक गए हैं, अभी भी मुझे 25 पैसे देने पड़ेंगे। एक काम करो, मुझे नारियल मुफ्त में दे दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में ही चाहिए ना। यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच जितना चाहूँ ले लूँ। भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाए, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं रह गया। जब भीखू भाई ने उस माली से कहा कि मुझे एक नारियल मुफ्त में दे दो, तब माली भीखू भाई से कहने लगा कि मुफ्त में अगर चाहिए तो यह पेड़ है और नारियल है, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे उतने तोड़ लो, नारियल की तो कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। तब भीखू भाई खुश हो जाता है और भीखू भाई बोलता है, क्या सच में? और ऐसा कहकर वह कहता है कि अरे वाह, मेरा यहाँ आना तो बेकार नहीं है, अब मुझे जितने चाहे उतने नारियल मिल सकते हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ, क्या बात है। इधर भीखू भाई बहुत खुश, वह सोचने लगा कि अरे वाह, मेरी तो किस्मत ही खुल गई, मुझे अभी जितने चाहे उतने नारियल मिल सकते हैं और मुझे पैसे भी देने नहीं हैं। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों से आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए जग पैर फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। अरे माँ, अब मैं क्या करूँ? मतलब जैसे ही वह भीखू भाई नारियल के पेड़ पर चढ़ने और नारियल तोड़ने के लिए वे पहुँचे और जैसे ही उन्होंने नारियल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वे धड़ाम से नीचे गिर गए और नारियल भी गिर गया और वे भी धड़ाम से गिर गए और जोर से ओ माँ कहकर चिल्लाने लगे। भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। मतलब कि जब वह भीखू भाई उस माली से कहते हैं कि मेरी मदद करो, तब माली कहता है कि यह मेरा काम नहीं है,
तुम्हें नारियल चाहिए थे, वह भी पेड़ से, तो अब यह तुम्हारा और नारियल के बीच का मामला है। तुम्हें पैसे नहीं देना है, तुम्हें नारियल खरीदना नहीं है, बेचना भी नहीं है और मदद भी नहीं, सब कुछ मुफ्त ही मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ, भिखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भिखू भाई के पैरों को कस कर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। अब जैसे ही भिखू भाई ने एक ऊंट वाले को देखा, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऊंट वाले मेरी मदद करो। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर भिखू भाई को दोनों पैरों से उस आदमी ने पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने की लालच में ऊंट ने क्या की, अपनी गर्दन झुकाई, और जैसे ही उसने अपनी गर्दन झुकाई वह अपनी जगह से हट गया। अब आदमी को दिख रहा है कि अरे यह भिखू भाई तो अब गिरेगा। वैसे ही आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया और अपनी जान बचाने के लिए उसने भिखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि यहाँ पर यह जो आदमी था इसे अपनी जान बचानी थी और अपनी जान बचाने के लिए उसने भिखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, अब इतने में वहां पर एक घुड़सवार आया। अरे संभलो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भिखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। अब भिखू भाई जो है वह घुड़सवार से मदद मांगने लगा। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। अब घोड़ेसवार ने जब देखा कि भिखू भाई उसकी मदद मांग रहा है, तो घोड़ेसवार ने कहा कि अरे इसमें मुझे क्या टाइम लगेगा, मैं तो 1 मिनट में इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर खड़ा हो गया। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही है। जैसे ही ऊंट को हरे हरे पत्ते दिखे, वैसे ही यहाँ पर घोड़े के साथ भी हुआ। घोड़े को भी हरी हरी घास दिखाई दी। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला, अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। अब इधर जैसे ही घोड़े ने हरी हरी घास देखी, वैसे ही उस घास के चक्कर में घोड़े ने अपने मालिक को छोड़ दिया और वह मालिक ऊंट वाले के पैरों को लटकते हुए रह गया। 1, 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका, कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला न आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। अब यहाँ पर ये जो घुड़सवार है ये सबसे कहता है कि काका कस के पकड़ के रहना, जब तक कोई बचाने वाला न आए तुम छोड़ न देना, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। अब ऊंट वाला कहता है मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। अब ऊंट वाला जो है वह भिखू भाई से कहता है कि भाई तुम नारियल को मत छोड़ना, मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भिखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। अब यहाँ पर भिखू भाई ने सोचा, बाप रे, पहले तो जो घुड़सवार है वो 100 रुपये देगा और ऊंट वाला 200, ऐसे 300 रुपये हो गए। भिखू भाई का सिर चकरा गया। उसने सोचा इतना सारा पैसा, और खुशी के मारे उसने अपनी दोनों बाहों को फैला दिया और इस तरीके से नारियल जो है वह हाथ से छूट गया। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला और भिखू भाई। भिखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। अब जैसे ही भिखू भाई ने अपने दोनों बाहें फैलाए, उस तरीके से नारियल तो हाथ से छूट गया। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिर गए। कौन? घुड़सवार, ऊंट वाला और भिखू भाई।
भिखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। तो इस तरीके से बच्चों इस पाठ में ये जो भिखू भाई है, इन्होंने अपने पैसों को बचाने के लिए अपने शरीर पर मुसीबत खुद ही डाल दी। उन्होंने 1 रुपया बचाने के लिए, 50 पैसे बचाने के लिए, 25 पैसे बचाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर मुसीबतों का पहाड़ डाल दिया। तो इस तरीके से बच्चों हमें इस पाठ से क्या सीखने को मिलता है कि हमें इस मूल्य में हमें जो चीज़ खरीदनी होती है, जिस चीज़ का मूल्य जो होता है, हमें वह चीज़ उसी मूल्य में मिलती है। हमें उसमें ज़्यादा कम तोड़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो हाल भिखू भाई का हुआ है वह हाल हमारा नहीं होना चाहिए। आखिरकार इस भिखू भाई को नारियल मिला ही नहीं, उनकी मेहनत भी बेकार गई और उनके शरीर को भी कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।